तो बच्चों देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सेंटेंस और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है कि जो हम बोलते हैं, यानी टॉकिंग। जिस भी किसी भी बात को अगर हम बोलेंगे तो उसमें आप कुछ न कुछ वर्ड्स का जरूर आप यूज करेंगे और उन्हीं वर्ड्स को यूज करते समय हम, अब ऐसा तो है नहीं जैसे अगर हम बोल दे राम इज राइटिंग अ लेटर या फिर ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक। तो अगर हम ऐसे इसमें जो भी बोल रहे हैं उन वर्ड में कोई स्पीच जो मतलब अलग अलग है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि राम इज गोइंग टू स्कूल या होम या मार्केट कहीं भी जा रहा है, तो देखिए इसमें हम लोग अलग अलग वर्ड्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इन्हीं वर्ड्स का जो हम यूज करते हैं, बोलते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यूज करते हैं या बोलते हैं उसका भी क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होता है और उसे ही आज हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा ये उन सभी लोगों के लिए है जो क्लास में भी पढ़ रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एकदम मोस्ट अच्छे से बताया गया है। पूरा इस वीडियो को आप देखते रहिए। जैसे देखिए अभी हमने बात किया है राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक। तो इसमें हम वही बोल रहे हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच हमें जो बोल रहा है उसका भी एक पार्ट होता है। तो अगर हम बात करें राम की, इज गोइंग टू स्कूल, अलग अलग वर्ड्स है, इन्हीं वर्ड्स का एक अपना पहचान है। तो उसी पहचान को हम डिफाइन किए हैं किस रूप में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में। और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है, एक, 8 टाइप्स होते हैं। कितना, एक। कौन कौन सा, अब इसको देख सकते हैं हम। सबसे पहले हम नाउन को देख लेते हैं। 8 पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाउन। नाउन यानी हिंदी में आप इसे बोलते हैं संज्ञा। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ब होता है। क्या होता है, नेमिंग वर्ड, ठीक। अब देखिए नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड से तात्पर्य है हम कुछ भी बोलते हैं तो सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट में नाउन रहता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन नाउन उसे कहते हैं। अगर आप इसको डिफाइन करें तो उसका डिफिनेशन हो जाएगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन, ठीक। यानी कि नाउन किसी भी पर्सन के, थिंग के, एनिमल्स के, प्लेस के और किसी के गुण के या फिर किसी के कार्य के बारे में जो बताता है उसे क्या कहते हैं, नाउन। जैसे राम हो गया, वाराणसी हो गया और मैंगो हो गया, स्कूल हो गया और इट। आप मतलब जितना भी वर्ड यूज करते हैं दुनिया में, जितने भी वर्ड्स हैं, फीलिंग हो गया, जैसे खुशी हो गया या फिर दुखी हो गया, किसी न किसी का नाम है, उसी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे अभी आपको इसका एग्जांपल दे दिया, वही सेंटेंस में भी हम यूज करते हैं। जैसे राम का उपयोग करते हैं, राम इज गोइंग टू वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, ठीक। तो देखिए इसमें जो राम है वो क्या है, नाउन है, और वाराणसी क्या है, वो भी नाउन है। तो पूरे मतलब सेंटेंस में और इंग्लिश में या फिर पूरे दुनिया में हम जिस भी चीज का मतलब किसी भी नाम का उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे सीता was eating a mango। तो इसमें जो सीता है वो क्या है, वो भी नाउन है, और मैंगो जो है वो क्या है, वो भी नाउन है। अगर हम वाज की बात करें और इसमें की इसकी बात करें तो वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। वैसे ही ये भी है। अब हम बात करते हैं किसका, आप लोग नाउन को समझ गए होंगे। नाउन यानी नेमिंग वर्ब, और नेमिंग वर्ब का मतलब जिसका भी, जब भी किसी नाम का उपयोग करते हैं तो उसको नाउन कहते हैं।
अब हम लोग देखिए, अभी डीपली में हम इसका पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें समझाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जल्दी से जल्दी देख के खत्म कर रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सर्वनाम। प्रोनाउन को अगर हम बात करते हैं तो जो नाउन के जगह पे यूज होता है, ठीक, यानी रिप्लेस कर देता है नाउन को, ऐसा वर्ड जो रिप्लेस करता है नाउन को और उस जगह पे यूज होता है नाउन की जगह पे, तो उसी वर्ड्स को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, और प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, a pronoun is a word which used place of noun। ठीक, यानी प्रोनाउन के उसे कहते हैं, वो ऐसा वर्ड होता है जो क्या होता है, यूज होता है कहाँ पे, नाउन के प्लेस पे। ठीक, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोनाउन। जैसे अगर हम जैसे राम के बारे में बात करते हैं तो राम इज गोइंग टू वाराणसी, राम इज ईटिंग एप्पल। और जैसे राम के पिता का नाम ये है, राम वो कर रहा है, राम स्कूल जा रहा है, तो हर समय हम राम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उसकी जगह राम की जगह पे जैसे हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, तो जैसे लिख दें यहाँ पे राम इज गुड बॉय, तो यहाँ पे राम क्या है, नाउन है। लेकिन अगर इसके यहाँ पे लिख दें ही इज गुड बॉय, ठीक, ही इज गुड बॉय, तो यहाँ पे जो ही है वो क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन के जगह पे जिसका यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल में लिख सकते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट, दे, वी, यू, इटीसी, जितने भी होते हैं, मतलब नाउन की जगह पे हम जिसका यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, एडजेक्टिव का। इन सभी का डीपली में वीडियो अलग अलग से हम बनाएंगे, नाउन का, प्रोनाउन का, मतलब जितने भी 8 टाइप्स हैं उन सभी का। एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव यानी विशेषण को कहते हैं। ठीक, विशेषण से आप लोग देख सकते हैं, विशेषण यानी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। ठीक, क्या करता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बोल दें ही इज अ गुड बॉय, ठीक, तो क्या कर रहा है, ही इज अ गुड बॉय में जो गुड है वो क्या कर रहा है, बॉय की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसमें जो गुड है वो क्या हो गया, विशेषण। फिर अगर हम बात कर लें, क्या दूसरे एग्जाम्पल की किसी बात कर लें, तो जैसे वहां पे क्या हो सकता है, अगर मेरे पास जैसे है, आई हैव अ ब्लैक पेन, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, विशेषता बताई जा रही है, किसकी, नाउन की, पेन है। ठीक, पेन क्या है, ब्लैक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, जिस भी नाउन या प्रोनाउन की जब भी कोई विशेषता बताता है तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। ठीक, क्या, जैसे ही इज अ गुड बॉय हो गया, तो हम ये भी लिख सकते हैं, सी इज अ गुड टीचर। ठीक, गुड टीचर। ठीक, तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या है, टीचर है, वो भी क्या है, गुड टीचर। ठीक, जैसे नाउन या प्रोनाउन की जब भी हम विशेषता बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विशेषण करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ब, क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। ठीक, वर्ब यानी क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक, हिंदी में क्या बोल देंगे, इसको क्रिया। वर्ब जो नाउन और प्रोनाउन के किस कार्य को करता है, मतलब कार्य को करता है या फिर होने के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे ही
is writing a letter, ठीक। और ये भी हो सकता है राजू is eating a मैंगो, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं एक और एग्जांपल उसका लिख सकते हैं, क्या? laughs, ठीक। या फिर देखिए यहाँ पे बहुत से एग्जांपल बनेंगे, लेकिन हम एक दो एग्जांपल में भी आप लोग को समझा सकते हैं, क्या कि जो नाउन या प्रोनाउन के कार्य को करता है या करने को या होने को बताता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है? इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वॉज, वेयर पास्ट के लिए, विल, शैल, ठीक, है, विल हैव, शैल हैव, बीन, हैड, ये सब क्या है? क्या है? ये सब वर्ब है। और ये भी है इट, राइट, लर्न और रीड, इटीसी जितने भी क्या हैं जो नाउन और प्रोनाउन के किसी भी काम को करने के लिए बताते हैं उन्हें क्या कह देंगे हम लोग? वर्ब बोल देंगे, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन के कार्य को करने या होने के बारे में बताता है, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, तो जो ही है यानी वह है क्या कर रहा है? राइट कर रहा है, लिख रहा है, तो उसके बारे में बता रहा है। नहीं नहीं, वो क्या काम कर रहा है? राइट। जैसे वह साइकिल चला रहा है, राम खाना खा रहा है और सीता दूध पी रही है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। राजू जो है क्या कर रहा है? ईट कर रहा है, क्या? मैंगो, ठीक। ही क्या है? लाफ, यानी वह क्या है? हंस रहा है। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए उसको, मतलब उसके कार्य को करने के लिए बताए, उसको क्या बोल देंगे? वर्ब बोल देंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब, ठीक है। ठीक, तो बच्चों देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स हम लोगों ने क्या किया? आज पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग को जो बच रहा है, क्या क्या बच रहा है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव हम लोगों ने आज पढ़ लिया एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे? आने वाले अगले या नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? जो कि पार्ट 2 रहेगा, किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 आप लोग को आगे आगे मिलेगा। पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और अभी इस वाले वीडियो में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से संबंधित अगर कोई भी क्वेरी रह गए है तो आप कमेंट कीजिए। अगले पार्ट 2 में उनको एग्जाम्पल के साथ फिर से हम बता देंगे। अभी देखिए हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसको आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। पार्ट 2 में ये चारों आएगा और फिर उसके बाद अगले पार्ट 3 में नाउन के बारे में जितना भी पार्ट्स होते हैं, नाउन के टाइप्स होते हैं, वो सब क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखिए आप लोगों को हमने सेंटेंस बताया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दिया। तो देखिए आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें। और सबसे मस्त है क्या कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं ये जरूर कमेंट कीजिए। और हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट तो आप लोग का चाहे जैसे भी क्लियर होगा, क्यों? क्योंकि सबसे अलग और सबसे आसान तरीके से पढ़ा। ठीक, थैंक यू। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।